कहते हैं कि एक मर्द 2 बार मरता है। पहली बार जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और दूसरी बार जब वह सख्त नहीं हो पाता। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि 60 साल से ऊपर के लाखों पुरुषों के लिए गिरती सेहत का पहला इशारा याददाश्त की कमजोरी या सीने में दर्द नहीं होता, बल्कि वह होता है जब उनका लिंग कमजोर, टाइट या सुस्त महसूस करने लगता है। वह अजीब सा क्रैम्प जैसा दबाव जो आप कभी कभी नीचे महसूस करते हैं, वह कोई भ्रम नहीं है। असल में यह आपके ब्लड वेसल्स की पुकार है मदद के लिए। और अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यह सिर्फ आपकी सेक्स लाइफ को बंद नहीं करता, बल्कि आपकी मर्दानगी को धीरे धीरे भीतर से खत्म करने लगता है। मैं डॉक्टर प्रिया हूँ, एक मेडिकल डॉक्टर और पुरुषों की सेहत की विशेषज्ञ, जिन्होंने पिछले 20 सालों से पुरुषों को दोबारा आत्मविश्वास, रक्त संचार और नज़दीकी वापस दिलाने में मदद की है, वह भी नेचुरल तरीकों से। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करूंगी जो हर 60 पार मर्द को जाननी चाहिए। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मजबूत इरेक्शन, बेहतर ब्लड फ्लो और दर्द मुक्त ताकतवर लिंग की कुंजी किसी गोली या सर्जरी में नहीं, बल्कि आपके फ्रिज में है। अधिकतर पुरुष मानते हैं कि बढ़ती उम्र ही सारी समस्याओं की वजह है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। और आज मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खाद्य पदार्थ जो लिंग की ब्लड फ्लो क्रैम्पिंग को रोकने में मदद करते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और बिना किसी दवा के आपको फिर से ताकतवर महसूस कराते हैं। और इनमें से एक इतना तेज असर करता है कि शायद आपको 1 हफ्ते के अंदर फर्क महसूस होने लगे। शुरू करने से पहले, अगर आप 60 से ऊपर हैं और ब्लड फ्लो सुधारना चाहते हैं, इरेक्शन को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपनी सेहत पर प्राकृतिक तरीके से फिर से नियंत्रण चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण टिप मिस ना करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 टाइप करें। अगर ना लगे तो 0 लिखें और बताएं कि मैं आपको और बेहतर कैसे मदद कर सकती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं उस पहले फूड की जो आपकी पेनिस में ब्लड फ्लो की दिशा ही बदल सकता है, बीट्स। आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सादा सा लाल चुकंदर वास्तव में लंबे और सख्त इरेक्शन की कुंजी हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जो कि सर्कुलेशन के लिए सबसे ज़रूरी अणु है। खासकर 60 के बाद जब ब्लड वेसल्स टाइट और सख्त होने लगती हैं, बीट्स उसमें ज़बरदस्त मदद कर सकते हैं। मैं पहले नहीं मानती थी कि बीट्स जैसे साधारण सब्जी का सेक्सुअल हेल्थ से कोई लेना देना हो सकता है, लेकिन जब मैंने अपने बुजुर्ग मरीजों पर ध्यान देना शुरू किया तो पैटर्न साफ दिखा। जो पुरुष बीट्स खाने लगे थे, उन्होंने बेहतर इरेक्शन, ज्यादा स्टैमिना और अजीब सा खिंचाव या क्रैम्प कम महसूस करने की रिपोर्ट दी। ये कोई संयोग नहीं था। बीट्स में नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं, जिन्हें शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। ये वही कंपाउंड है जो ब्लड वेसल्स, खासकर पेनिस में रिलैक्स होकर फैलने में मदद करता है, जिससे पूरा ब्लड इरेक्टाइल टिश्यू तक पहुंच पाता है। और जब ब्लड सही से बहता है तो सब कुछ बेहतर काम करता है। 60 के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर काफी गिर जाता है। यही वह समय है जब कई पुरुषों को थकान, डीले इरेक्शन और क्रैम्प जैसे बदलाव महसूस होते हैं। यह सब केवल उम्र नहीं है, यह एक संकेत है कि अब ब्लड उस हिस्से तक पहले जैसा नहीं पहुंच रहा। बीट्स इस गिरावट को पलटने का काम करते हैं। यह एक तरह से नेचुरल पंप की तरह है, जो ब्लड वेसल्स को नरम करते हैं, सर्कुलेशन को एनर्जी देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि पेनिस को वह ब्लड मिले जिसकी उसे जरूरत है। आपको इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं। सुबह खाली पेट 1 गिलास बीट जूस या सलाद या डिनर में थोड़े भुने हुए बीट से भी आपका शरीर धीरे धीरे खुद की मरम्मत शुरू कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो बस आपकी बायोलॉजी है, जिसे सही सहयोग देकर आप फिर से वैसा महसूस कर सकते हैं जैसा पहले किया करते थे। और अब मैं आपको एक और रोचक चीज बताना चाहती हूँ। एक ऐसा फल जिसे ज्यादातर पुरुष बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा प्राकृतिक कंपाउंड होता है जो लगभग उसी तरह काम करता है जैसे इरेक्शन की दवाएं बिना साइड इफेक्ट के। दरअसल अगला फूड उन वैस्कुलर स्पार्स को शांत करने में मदद कर सकता है जो उत्तेजना के दौरान गहरी जकड़न पैदा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं तरबूज की। सच कहूं तो मैं भी पहले यही सोचती थी कि तरबूज सिर्फ गर्मियों में खाने वाली एक मीठी चीज है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो पाया कि यह फल खास तौर पर वह हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, असल में 60 साल से ऊपर के मर्दों के लिए एक जबरदस्त औषधि हो सकता है। बात है उसमें मौजूद एक ताकतवर कंपाउंड की, सिट्रुलिन। यह तरबूज के सफेद हिस्से यानी छिलके में सबसे ज्यादा पाया जाता है,
जिसे हम आम तौर पर बेकार समझकर हटा देते हैं। लेकिन सिट्रुलिन एक नेचुरल वैसोडाइलेटर है, यानी यह ब्लड वेसल्स को आराम देकर उन्हें खोलने में मदद करता है, जिससे ब्लड का बहाव आसान होता है, खास तौर पर पेनिस में। 60 के बाद जब यह वेसल्स संकरी और सख्त हो जाती हैं, तो उत्तेजना असहज, बाधित या दर्दनाक भी लग सकती है। सिट्रुलिन इन ब्लड वेसल्स को आराम देता है और जो मैं पिनाइल ब्लड फ्लो क्रैम्पिंग कहती हूँ, उसे धीरे धीरे शांत करता है। यह तेज दर्द नहीं होता, बल्कि एक हल्की लेकिन परेशान करने वाली जकड़न होती है, जो बताती है कि आपके शरीर में सही ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको एक अपने मरीज की बात बताती हूँ, जिनकी उम्र लगभग 68 साल थी। उन्होंने मुझसे बताया कि वे हर सुबह तरबूज के लाल और सफ़ेद दोनों हिस्सों को मिलाकर स्मूदी बनाकर पीने लगे। 2 हफ्तों के अंदर ही उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह के समय इरेक्शन फिर से होने लगे थे। और सबसे खास बात यह थी कि अब उन्हें वह पुराना असहज तनाव या जकड़न महसूस नहीं होती थी, जो कभी कभी अंतरंग पलों में उन्हें परेशान करती थी। न कोई दवाई, न कोई सर्जरी, बस उनके मिक्सर में जो डाला वहीं सब कुछ बदलने लगा। और दवाओं की तरह तरबूज किसी भी चीज़ को मजबूरी से नहीं करता, यह शरीर की प्राकृतिक शक्ति को सहारा देता है। यह तरीका कोमल है, प्रभावशाली है और पूरी तरह से प्राकृतिक है। अगर आप फिर से अपने शरीर में आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं, तो तरबूज आपके लिए सबसे सच्चा साथी बन सकता है। लेकिन अभी एक और ख़ास फूड बचा है, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ये फल या सब्ज़ी नहीं है, ये एक छोटी सी चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसमें वही ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जिन पर आपकी मर्दानगी टिकी होती है। अब बात करते हैं तीसरे फूड की, कद्दू के बीज। अगर मैं चाहूँ कि 60 साल से ऊपर के हर पुरुष को एक ही चीज़ के बारे में जागरूक कर सकूँ, तो वह होगी कद्दू के बीज। ये छोटे छोटे बीज साधारण दिखते हैं और ज़्यादातर लोग इन्हें निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, यही छोटे बीज आपके रक्त संचार को बहाल करने और इरेक्शन की ताकत को बनाए रखने में बेहद मददगार हो सकते हैं। इन बीजों में 3 ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो सीधे इरेक्शन से जुड़े होते हैं: मैग्नीशियम, जिंक और आर्जिनिन। मैग्नीशियम आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उस असहज जकड़न को रोकता है जो कई पुरुष उत्तेजना के दौरान महसूस करते हैं, जिसे मैं पिनाइल क्रैम्पिंग कहती हूँ। जिंक टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने में अहम होता है, जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। और आर्जिनिन, यह एक अमीनो एसिड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में मदद करता है, जिससे ब्लड बेहतर तरीके से पेनिस के टिश्यू में पहुंच पाता है। मेरे पास एक मरीज आया था, उम्र 70 के आसपास, एयरफोर्स से रिटायर्ड, बेहद अनुशासित और आत्मविश्वासी। वह मुझसे कहने लगे कि उनकी इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन हर बार अंतरंगता के दौरान एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। दर्द नहीं, लेकिन तनाव जैसा। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे हर दिन 1 चम्मच कद्दू के बीज खाना शुरू करें। 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने मुझसे कहा कि वह तनाव अब गायब हो गया है, उनकी सुबह की इरेक्शन वापस आ गई है और अब वे खुद को फिर से वह महसूस करते हैं। कद्दू के बीज को अपने रूटीन में शामिल करना बेहद आसान है। चाहे तो ओटमील पर छिड़कें, स्मूदी में डालें या ऐसे ही नाश्ते की तरह खा लें। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह एक मजबूत नींव बना देता है, जो रक्त संचार को नियमित और स्थिर बनाता है। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आपने जान लिया है कि किन असली खाद्य पदार्थों से आप अपनी सर्कुलेशन को सहारा दे सकते हैं। लेकिन अब बात उससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज की। जब यह तीनों चीजें एक साथ ली जाती हैं, तो असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं, यह तीनों चीजें मिलकर कैसे असर करती हैं। अक्सर हम एक हेल्दी चीज खा लेते हैं, लेकिन जब आप सही चीजों को सही कॉम्बिनेशन में लेते हैं, खासकर जो एक ही सिस्टम को अलग अलग कोणों से समर्थन करते हैं, तो असर बहुत तेज होता है। यही होता है जब आप बीट्स, तरबूज और कद्दू के बीज को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं। मैं इसे सर्कुलेशन ट्राइफेक्टा कहती हूँ। 3 नेचुरल पावर हाउस जो मिलकर एक साथ उस ब्लड फ्लो को फिर से जगा देते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। बीट्स नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाकर ब्लड वेसल्स को खोलते हैं, एक मजबूत शुरुआत देते हैं। फिर आता है तरबूज। इसका सिट्रुलिन इन टिश्यूज में फैले बारीक धमनियों को शांत करता है और वे स्पार्ज रोकता है जो सख्ती को खत्म कर देते हैं। और कद्दू के बीज, यह पूरा इंजन चलते रहने की एनर्जी देते हैं, जिंक, मैग्नीशियम और आर्जिनिन से। ये तीनों मिलकर सिस्टम को अंदर से फिर से बनाते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और असर को और गहरा बनाते हैं। मैंने 60, 70, यहाँ तक कि 80 साल के पुरुषों को देखा है जो मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन जब उन्होंने इस पोषण के तरीके को अपनाया तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें फ़र्क महसूस हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें ना तो इच्छा शक्ति की ज़रूरत है ना ही दवाइयों की, बस रोज़ थोड़ा सा ध्यान और निरंतरता चाहिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे, इन चीज़ों को सही तरीके से कैसे खाएं? दिन में कौन सा समय सबसे अच्छा है? क्या इन्हें साथ में मिलाकर लेना चाहिए? क्या इनके साथ कुछ और लिया जाए जिससे इनका असर और बढ़ जाए? अगले हिस्से में मैं आपको एक आसान, बिल्कुल व्यवहारिक और रोज़ अपनाने लायक योजना दूंगी। एक ऐसी 7 दिन की योजना जो सब कुछ एक साथ जोड़ देती है और आपको फ़र्क महसूस कराती है, महीनों नहीं, बस कुछ ही दिनों में। चलिए, अब बढ़ते हैं उस दिशा में जहां इसे अपनी दिनचर्या में लाना शुरू करें। अगले हिस्से में मिलेगा आपका 7 दिन का एक्शन प्लान, एक ऐसा तरीका जो आपके नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि यह फूड्स आपके ब्लड फ्लो, एनर्जी और इरेक्शन पर कितना असर डाल सकते हैं, असली सवाल ये है, इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। मैंने सालों में ऐसे बहुत से पुरुषों के साथ काम किया है जो प्रेरित थे, जो विज्ञान समझते थे, जो इस सोच में विश्वास रखते थे, लेकिन उन्हें शुरुआत कैसे करनी है यह पता नहीं था। और जब शुरुआत ही नहीं होती तो कोई बदलाव नहीं आता। इसी वजह से मैंने एक सरल 7 दिन का एक्शन प्लान बनाया है। कोई उलझन नहीं, कोई जटिल रेसिपी नहीं, बस एक सीधा सपाट तरीका जो आप हर दिन फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें असर महसूस होने लगता है। सुबह की शुरुआत करें एक छोटे ग्लास बीट जूस के साथ खाली पेट। यह आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को ऊपर लाने में मदद करता है और पूरे शरीर के ब्लड फ्लो को जागृत करता है। फिर मिड मॉर्निंग में बनाएं तरबूज की स्मूदी लाल भाग के साथ सफ़ेद छिलके वाला हिस्सा ज़रूर मिलाएं, क्योंकि वहीं पर सिट्रुलिन होता है। यह स्मूदी न सिर्फ स्वादिष्ट और तरावट भरी होती है, बल्कि यह उन बारीक रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करती है जो उत्तेजना और संवेदनशीलता को सहारा देती हैं। दोपहर में किसी भी समय लें एक छोटा मुट्ठी भर कच्चे बिना नमक वाले कद्दू के बीज। इसमें कोई झंझट नहीं है, बस इसे अपनी रसोई की टेबल पर या अपने बैग में रखें ताकि भूख लगते ही खा सकें। ये बीज अंदर ही अंदर अपना काम करते हैं। जिंक, मैग्नीशियम और आर्जिनिन जैसे पोषक तत्व आपके सिस्टम को वह मजबूती देते हैं जिसकी जरूरत होती है, खासकर वहाँ जहाँ वह सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके साथ खूब पानी पिएं। दिन भर में हल्की फुल्की बॉडी मूवमेंट करें, जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग। हर सुबह एक पल खुद को याद दिलाने के लिए निकालें कि आप सिर्फ जिए जा रहे नहीं हैं, आप खुद को फिर से बना रहे हैं। आप अपनी सेहत का नियंत्रण दोबारा ले रहे हैं, और वह भी प्राकृतिक तरीके से। यह परफेक्शन की बात नहीं है, यह निरंतरता की बात है। आपके शरीर को जादू की नहीं, बल्कि एक नियमित लय की जरूरत है, और यह प्लान आपको वही देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां पोषण एक मजबूत नींव रखता है, वहीं एक आखिरी संदेश ऐसा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। एक याद दिलाने वाला पल कि यह पूरी यात्रा किस बारे में है और क्यों यह इस उम्र में सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं चाहती हूँ कि हर पुरुष जो यह देख रहा है वह एक बात दिल से समझे, खासकर अगर आप 60, 70 या उससे भी ज्यादा की उम्र में हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हो गए हैं, और आपने अपना मौका नहीं गंवाया है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, न सेहत में, न आत्मविश्वास में, न रिश्तों में। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे गिरावट को नियत नहीं मानेंगे, बल्कि खुद को भीतर से दोबारा बनाना शुरू करेंगे। हमने आज बात की है फूड्स की, ब्लड फ्लो की, इरेक्शन की, लेकिन असल में यह सब उस हिस्से को वापस पाने की बात है जिसे दुनिया ने आपसे छीन लिया था। बहुत से पुरुषों के लिए सेक्सुअल एनर्जी का खो जाना एक चुपचाप निजी किस्म का दुख बन जाता है। इसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन इसका भार दिल में हमेशा बना रहता है। और जब आप खुद को धीरे धीरे खोते हुए महसूस करने लगते हैं, न सिर्फ अपने पार्टनर के लिए बल्कि अपने लिए भी, तब एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। डर से नहीं, बल्कि उस इज्जत से जो आप अपने लिए महसूस करते हैं, उस मर्द के लिए जो आप अभी भी हैं। आपका शरीर आज भी पुनर्जीवित हो सकता है। हाँ, अब भी, इतने सालों बाद भी, इतनी थकान और गुजरे लम्हों के बाद भी, जब आपने खुद से कहा था शायद अब यही मेरी सच्चाई है। लेकिन जरूरी नहीं कि वही हो। आपके ब्लड वेसल्स, आपके टिश्यूज, आपका आत्मविश्वास, यह सब फिर से जाग सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक छोटे फैसले से। अपने शरीर को पोषण देना, धीरे धीरे चलना, और यह मानना कि सुख, शक्ति और जुड़ाव आज भी आपके हिस्से में हो सकते हैं। तो जब हम अब आखिरी विचारों की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको एक आखिरी संदेश देना चाहती हूँ। ये सिर्फ इरेक्शन या ब्लड फ्लो की बात नहीं है, यह उस गहराई की बात है कि आज के इस अध्याय में एक पुरुष होने का मतलब क्या है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ खाना खाने के बारे में है, तो आप सिर्फ सतह देख रहे हैं। असली सच इससे कहीं गहरा है।
ये पूरी यात्रा इस बात के बारे में है कि आप फिर से अपने शरीर से जुड़ पाएं, अपने आत्मसम्मान को फिर से महसूस कर पाएं और यह जान पाएं कि आप अभी भी उतने ही जीवंत हैं जितना आप पहले कभी थे। इस संदेश का मकसद आपको प्रेरित करना है, न कि डराना, ताकि आप जानें कि यह बदलाव आपके हाथ में है। और अगली बार जब आप खुद से पूछें कि क्या मेरे लिए अब भी कुछ हो सकता है, तो जवाब आए, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस सफर की शुरुआत आज हो सकती है, जब आप खुद से यह वादा करें कि आप फिर से जागेंगे, फिर से जुड़ेंगे, फिर से जिएंगे। और यह सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद की परवाह करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना ही काफी है यह दिखाने के लिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक और तैयार। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, कैसे चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को दोबारा जगा सकता है, कैसे तरबूज खासकर उसका सफेद भाग ब्लड वेसल्स को आराम देकर उस गहराई वाले असहज दबाव को कम करता है, और कैसे कुछ छोटे छोटे कद्दू के बीज भी आपके शरीर में छुपे हुए जरूरी मिनरल्स की भरपाई कर सकते हैं। यह तीनों चीजें मिलकर सिर्फ आपके इरेक्शन को नहीं, बल्कि आपके पुरुषत्व की पहचान को भी मजबूती देती हैं। यह आपके शरीर को याद दिलाती है कि उसे कैसे काम करना था, और उससे भी ज्यादा यह आपको वह एहसास वापस दिलाती है कि आप फिर से खुद जैसे महसूस कर सकते हैं। मैंने यह बदलाव अपनी आंखों से कई बार होते देखा है। सुबह की सख्ती का वापस आना, आवाज में फिर से आत्मविश्वास की गूंज, वह मुस्कान जो संदेह से भरे हफ्तों के बाद फिर लौटती है, यह सब बिल्कुल असली है। और आपके साथ भी हो सकता है। यह सफर पुराने दिनों को वापस लाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नई दिशा में बढ़ने के बारे में है। पूरी समझदारी और सच्चे काम करने वाले तरीकों के साथ सुख, जुड़ाव और खुद के शरीर में जीवंत महसूस करने की कोई उम्र नहीं होती। और भले ही आपने कितने ही झटके झेले हों, आज भी एक बेहतर शुरुआत की जा सकती है। तो आज जो कुछ भी आपने सीखा है, उसे अपनाइए, उस प्लान को अपनाइए, अपने शरीर की सुनिए, खुद को फिर से अच्छा महसूस करने की अनुमति दीजिए। सिर्फ एक रात के लिए नहीं, बल्कि बाकी की पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि यह रास्ता किसी खत्म हो रहे मोड़ पर नहीं है, यह शुरुआत का रास्ता है। आपके पास अभी भी समय है, ताकत है और वह शक्ति है जिसे फिर से हासिल किया जा सकता है। जाइए और उसे वापस पाइए, क्योंकि वह पूरी तरह से संभव है। अगर इस वीडियो ने आपको मदद की है या आपको आगे बढ़ने के लिए कोई एक आइडिया भी दिया है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ, और हो सकता है आपकी कहानी किसी और पुरुष को भी प्रेरणा दे दे, ताकि वह भी अपने स्वास्थ्य का नियंत्रण फिर से पा सके। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं 60 की उम्र के ऊपर के पुरुषों के लिए इसी तरह की और सामग्री बनाती रहूं, तो आप छोटा सा डोनेशन देकर मदद कर सकते हैं। हर छोटी मदद मायने रखती है। आज जो आपने देखा, वह सिर्फ स्वास्थ्य की जानकारी नहीं थी। यह एक कॉल था, एक याद दिलाना था कि आप अब भी उतने ही अहम हैं जितने पहले थे। और अगर आपने अब तक इंतजार किया है, तो समझिए, इंतजार खत्म हुआ। अब वक्त है एक नया अध्याय शुरू करने का। ऐसा अध्याय जिसमें आप फिर से सक्रिय महसूस करें, जुड़ाव महसूस करें और शारीरिक रूप से भी खुद को जिंदा महसूस करें। यह सफर जटिल नहीं है, बस रोज के छोटे फैसलों से बना है, और आपने पहला कदम पहले ही ले लिया है। आपने जानकारी ली, आपने समझा, आपने जागरूकता दिखाई। अब बस आगे बढ़ना बाकी है, धीरे धीरे लेकिन जरूर। आपका शरीर आपकी हर कोशिश को जवाब देता है। हाँ, कभी कभी देर से, लेकिन निश्चित रूप से देता है। तो अगर आपने प्लान को अपनाया, तो जल्द ही आपको संकेत मिलने लगेंगे। हो सकता है सुबह की सख्ती लौट आए, हो सकता है तनाव कम लगे, हो सकता है आपकी ऊर्जा दोबारा जागे, और सबसे बढ़कर हो सकता है कि आप खुद को फिर से मर्द जैसा महसूस करें, बिना दबाव के, बिना दवा के, बिना शर्म के। क्योंकि असली ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं होती। असली ताकत होती है अपने शरीर की जरूरतों को पहचानने, उन्हें स्वीकार करने और उनके लिए काम करने में। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं होगा, वह होगा आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके आत्मसम्मान में। और यही वह बदलाव है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। इसलिए चलिए आज से शुरुआत करें, अपने किचन से, अपने विचारों से, अपने शरीर के साथ नए रिश्ते से। और जब भी आप खुद को सवालों में उलझा हुआ पाएं, बस यह याद रखिए, आपने शुरुआत कर ली है और अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह आपका समय है। तो चलिए आज का यह सफर यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, कुछ भी महसूस किया, तो कृपया इसे अपने जैसे किसी दूसरे पुरुष तक पहुंचाइए। आप कभी नहीं जानते कि आपकी एक शेयर कितनी मदद पहुंचा सकती है। मैं डॉक्टर प्रिया आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार ऐसे ही सटीक दिल से जुड़ी हुई बातें लाती रहूंगी, ताकि 60 की उम्र के बाद भी हर पुरुष यह महसूस कर सके कि वह अब भी उतना ही सक्षम है।
चाहे आप अकेले हो या किसी रिश्ते में, आपकी मर्दानगी, आपकी ऊर्जा और आपकी पहचान सब दोबारा जाग सकते हैं। यह सिर्फ फूड की बात नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता की बात है और आप इस गुणवत्ता के हकदार हैं। मैं आपकी इस यात्रा में आपके साथ हूँ। धन्यवाद कि आपने अपने लिए समय निकाला। यह सबसे बड़ा कदम होता है और अब आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक और मजबूत, सेहतमंद और आत्मविश्वास से भरे अध्याय की ओर।